ये कहानी मेरी है। मेरा नाम विशाल है और मेरी शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे और हमारे घर पर रहने के लिए मेरी सास यानी मेरी बीवी की मम्मी हमारे घर रहने के लिए आई थी। और जैसे ही मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया, तभी मेरी सास मेरे पास आकर मेरे साथ जो किया वह बताने में मुझे आपको शर्म आ रही है। तो कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी नौकरी दिल्ली की एक अच्छी खासी कंपनी में लग चुकी थी और मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की भी ढूंढी थी जो कि दिल्ली में ही रहने वाले थे। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले यह चाहते थे कि लड़का हमारे पास ही रहे, यानी मैं घर जमाई बनकर ही रहूं, क्योंकि मेरी बीवी का कोई भी भाई नहीं था और मेरी बीवी के पिता आर्मी में अधिकारी थे, जो कि है अधिकतर समय घर से बाहर रहते थे। तो मेरी बीवी और मेरी सास यह चाहती थीं कि मैं उनके साथ दिल्ली में ही रहूं और वहीं पर जॉब करूं, और मैं भी मान चुका था क्योंकि लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद थी और मेरी शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी वाइफ का नाम मोनिका था और वाइफ की उम्र लगभग 25 साल थी और मेरी सास की उम्र लगभग 88 साल थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी सास मेरी बीवी की दूसरी मम्मी थी और मेरी सास मेरी बीवी से भी ज्यादा सुंदर थी। जब मैंने पहली बार अपनी सास को देखा था तो मेरा दिल अपनी बीवी पर न आकर अपनी सास पर आ चुका था। वह थोड़ी सी मोटी थी, थोड़ी सांवली थी, लेकिन जो भी उन्हें देख ले पहली नजर में उन्हें उनसे प्यार हो जाए। और वह काफी मॉडर्न ख्यालों वाली महिला थी और वह मुझसे पूरे तरीके से खुली हुई थी। वह मेरे से इस तरीके से बर्ताव करती थी जैसे कि वह मेरी साली हो। हम दोनों खूब मौज मस्ती करते थे। हालांकि मेरी सास हम दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में बात करती थी कि तुम रात को क्या क्या करते हो, और मुझे कुछ टिप्स भी देती थी कि तुम्हें रात को यह करना चाहिए, जो कि मैं काफी मजे के साथ सुनता था और उनसे भी काफी मजे लेता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में सो रहा था और मैं अचानक नींद में चला गया। तभी मेरी बीवी बाहर रसोई में कुछ काम करने के लिए चली गई और मेरी सास आकर मेरे पास सो गई और मैं सास के साथ काफी कुछ किया, अपनी बीवी समझकर। लेकिन मैं अनजान था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वह मेरी बीवी नहीं, मेरी सास है। और जैसे ही मुझे होश आया, मैंने देखा ये तो मेरी सास है और मैं अपनी सास से माफी मांगी। लेकिन मेरी सास ने मुस्कुराकर कहा कि कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे बातें तो होती रहती हैं। और ये बात सुनकर मानो मेरी पैरों से जमीन ही निकल गई। और उसी के साथ साथ मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था कि जिसको मैं चाहता था वह खुद मेरे पास चलकर आ रही है। लेकिन मुझे यह भी डर सता रहा था कि मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। मैं उसको आखिरकार कैसे चीट कर सकता था। हालांकि मेरी सास और मेरे रिश्ते में जो भी कुछ था वह मेरी बीवी अच्छे से जानती थी, क्योंकि हम तीनों काफी घुले मिले हुए थे और हम तीनों काफी मौज मस्ती करते थे। और रात की बात तो यह थी कि मैं शादी के बाद अपनी सास और अपनी बीवी, हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। अगर हमें कुछ करना भी होता था तो वहीं पर करने लगते थे और मेरी सास भी बगल में सो रही होती थी। मैं अपनी बीवी को शुरू में बोलता था कि पर तुम्हारी मम्मी पड़ी हुई हैं, हम दोनों ये सब कैसे करेंगे। उनके सामने तो बोलती थी कोई बात नहीं, उनको सोने दो, वह भी सो रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह भी हम पर नजर रखती थी और वह भी हमको चोरी चुपके देखती रहती थी और यह बात मुझे बेहद पसंद थी। कहीं ना कहीं मैं यह चाहता था कि मैं अपनी बीवी और सास के साथ दोनों के साथ क्रिकेट खेलूं और दोनों को एक साथ क्लीन बोर्ड करके आउट करूं। लेकिन यह बात तो सिर्फ पिक्चरों में देखने को मिलती थी। लेकिन मुझे क्या पता कि ऐसा मौका मुझे जल्द ही मिलने वाला है। एक दिन की बात है, जब मैं रात को अपनी बीवी के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तभी हमारा गेट खुला हुआ था और अचानक से मेरी सांस अंदर आ गई। और उस टाइम में अपनी बीवी को क्लीन बोर्ड करने वाला था। तभी मेरी नजर मेरी सांस पर गई और मेरी सांस मुझे देखती रह गई। तभी मेरी सांस को भी अचानक से कुछ ना कुछ होने लगा और वह भी अजीबोगरीब हरकत करने लगी। और मैं अपनी सांस को देख रहा था और साथ साथ अपनी बीवी के साथ क्रिकेट भी खेल रहा था। उसके बाद मेरी सांस वहां से चली गई और जैसे ही मैं अपनी बीवी को क्लीन बोर्ड करके कमरे से बाहर आया, अपनी सास से बात करने चला गया और सास से बात करने लगा
और मेरी सास मुझे बिना शर्माए बात कर रही थी कि कैसा रहा आपका आज क्रिकेट मैच। मैंने बोला बहुत अच्छा था। फिर मैं अपनी सास को बोला आप भी मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? फिर मेरी सास ने बिना घबराए बोला कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलूंगी। आप तो मेरे प्यारे दामाद हो, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और यह बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा और मैं अपनी सास के साथ भी रसोई के अंदर ही क्रिकेट खेलने लगा। क्रिकेट खेलते खेलते मैंने अपनी सास को भी वहां पर क्लीन बोर्ड कर दिया और तभी मेरी बीवी ने मुझे देख लिया। तभी मैं अपनी बीवी को भी और अपनी सास को एक साथ हम तीनों क्रिकेट खेलने लगे और रसोई से क्रिकेट खेलते खेलते हम तीनों कमरे में चले गए और कमरे में भी हमने क्रिकेट खेलने स्टार्ट कर दिया। आज हमारी शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं और 2 साल बाद में इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं तीनों और खूब मजे लेते हैं। हालांकि राज की बात यह है कि मेरी बीवी बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, यानी मेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती और हमें जो बच्चा देगी वह मेरी सास देगी, यानी कि मेरे बच्चे की मां मेरी सास बनने वाली है और मैं बेहद खुश हूं। मैं अपनी बीवी को भी इतना प्यार करता हूं, इतना मेरी सास को करता हूं और हम तीनों एक साथ सोते हैं, एक साथ मजे लेते हैं और एक साथ पूरी दुनिया घूमते हैं। हालांकि अब मैं यह चाहता हूं कि मैं अपने सास के साथ भी शादी कर लूं और हम तीनों एक साथ एक घर में रहे और खूब मजे करें।